आप इनको नाम बताएंगे वो कौन सा बंदे पता है आपको? कौन सा और इसका नाम नहीं लिखा है अभी आप लाइन में नाम लिखा है क्या होगा? उम्र बाकी है आपका नाम क्या ब्लॉक्स करवा दो ब्लॉक्स करवा चले पोजीशन में आप लोग कट्टे लगाएंगे आप दोनों लाइन में तीनों साइड में से बता के फुल एक कवर करनी है बैठ जाए पीछे एंड पे जाके बैठ जाए ठीक है मुझे देखना ख्याल करना एंड पे उस्मान कैसे चलते हैं चेक करते हैं सब साथ साथ बताते हैं सामने जो बच्चा अच्छा करता जा रहा है सामने असल में बताएं आप अपनी लाइन के अंदर चलें स्टार्ट करो ठीक है कैसे की बात नो उमर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल इजी होके करें कोई मसला नहीं है कंफ्यूज हो गए शाबाश सुन Very good, very good. Round pitches. Good. देख लाग ऊपर की आप ऊपर आके मौका देख गुड वेरी गुड आराम से सीधे के खेलो क्यों आप जाओ आप आगे के आराम से खेलो ब्लॉक ऊपर जाओ दोनों गुड शाबाश खेलो शाबाश गुड गुड आर्यन आर्यन आगे के खेलो आर्यन आप फेस के खेलो गुड शाबाश आराम से
शाबाश, वीडियो बन रही है आपकी। लगाओ लगाओ, बस शाबाश, एक बार गोल कर दिया। स्नैप करा यार, स्नैपिंग करो। आस्ते आस्ते आस्ते, आराम से खेलना है एक दूसरे के साथ। देख के लॉन्ग वर्क। अपर किक खेलो, अपर किक। रेहान पहले रेहान का कुछ नहीं कहा, मोहम्मद रेहान यहाँ आ गया। अच्छा नेक्स्ट सर, तीन भाई सामने, तीन भाई सामने। बहुत सारी क्लैपिंग थी इस बच्चे के लिए। रेडी, आप स्टेप बैक हो गए ना सब। उसके बाद मोहम्मद नदीम आ जाए। अपनी अपनी बैट्स उतार लो। ठीक है बस आप आए जापा तस्वीर से बनेगी बेटे। उसके बाद साजिद अली, एक मिनट साजिद अली। हेलो 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 कैसे हैं? हेलो 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 जिसमें चीफ गेस्ट और बाकी मेहमान ग्रामी वो भी तशरीफ लाएंगे। बाकायदा प्रोग्राम
सर मोहम्मद नेक्स्ट नाम बोल दो। रेहान सामने देखो रेहान कौन है? सैयद हैदर एमारियान सारे नंबर रईस भाई कितना है? रईस भाई अब्दुल्ला के बाद उमर अब्बासी हमारे पास ही दाऊद आ जाओ यार। कितना है सर आप उधर
आप पीछे होस्ट करके पोजीशन में रहें। आप उसकी पोजीशन में खड़े हो बेटा सीधे। सारे फाइटिंग सवाल रहे, सारे मुझे लाची नहीं बनाए। सारे फाइटिंग कहाँ पे आओ? आज आप बदल नहीं बैठ कर सामने आना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने पिंडारों में वेलकम करें।
एंकर है, वो जो उसकी एंकर है, सोशल एक्टिविस्ट है, जो आज का हमारा ये इवेंट कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर इकबाल। उनके साथ साथ बकार को भी हम वेलकम करते हैं कि जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और रेड ग्रीन टीम का हिस्सा है। मेरी गुजारिश है कि लाइनअप के बाद और बिठा दे सकते कौमी तराना जो है बजाने लगे ताकि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो जाए। Zami
याद दिलाता है जब दुश्मन ये सोचकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ कि सुबह का नाश्ता जिमखाना लाहौर में, दिन का खाना अनारकली में और रात को बादशाही मस्जिद में शराबों की महफिल सजाएंगे, मगर वो ये भूल चुका था कि उसने इकबाल के शाइनों को ललकारा है और फतह हक की हुई। ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियां और गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इसकी मिट्टी में एक एक कतरा, उन शहीदों के खून का एक एक कतरा, शहीदों के एक एक कतरा जो है उसकी खुशबू होती है। जिस आजाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू होती है। दुश्मन ये भूल चुका था कि उसने इकबाल के शाइनों को ललकारा है। एक प्यारे साथी और प्यारे बच्चों, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास कि मुझसे ज्यादा जो है आपको उसमें हम ब्रीफ कर सकें। एक छोटी सी 2-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है ताकि आपको पता चले कि 6 सितंबर है क्या। तो हम छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखें। 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होने को है। किसे मालूम था कि सरज़मीन पाक व हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों की हैबत व हमीयत से दहिलने वाली थी। और किसने तसव्वुर किया था कि इस ममलिकत खुदादाद की हिफाजत के वास्ते बूढ़े, बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों का कस्त कर देगी। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह रेडियो पाकिस्तान गूंजता है। ये रेडियो पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान के मार्शल मोहम्मद खान कौन से जवाब फरमाएंगे। पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जमात से हमला किया और भारतीय हवाई बड़ों ने फौजियाबाद करते हुए एक मुसाफिरदारी को अपनी मुसलमान हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तो हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। और इसके साथ ही वतन अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। पाक फिजाइया के एम आलम जैसे बहादुर और जाबाज पायलट ने सरगोधा के मकाम पर एक ही मिनट में भारत के 5 घंटे जंगी तैयार धूल चढ़ा। आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सरगोधा के हवाई अड्डे के इर्द हाई टेंशन वायर्स है, उनकी तकरीबन 100-200 फीट होती हैं। तो एक उनमें से जहाज क्लाइम किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता नहीं लगा कि वो कब पायलट टॉपर से निकला। जब उसके करीब से मैं उधर देखा कि पायलट टॉपर नहीं है और उसके जहाज के इर्द आग लगी हुई है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चिकना चूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से ज्यादा फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और उसका गुरूर धूल चाट रहा था। हथियारा से लेकर खेमकरन तक, चविंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाहगा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर इकनौर तक और BRB नहर से लेकर दवारका के किले तक हर तरफ पाक फौज की सुरखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शां है, यह अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों और गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस
मिट्टी का एक एक जर्रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है। जिन आजाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू गूंजी है। दुश्मन याद रख ले कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादर वतन से बेइंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता। जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मशाले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बात हमने एक और चीज़ यहाँ पे की है, वो ये है कि थैलेसीमिया जो एक ऐसी बीमारी आपको पता है कि जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है ब्लड बनाना खत्म कर देती है। तो हमने जो है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए नीचे यहाँ पे एक कैंप लगाया है, जिसके अंदर लियाकत भाई भी अपना ब्लड देंगे, मैं भी अपना ब्लड दूंगा और हमारे दीगर साथी, दीगर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपना ब्लड देंगे। जिसमें से हमारे पास थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की डॉक्टर अफाक अहमद हमारे साथ हैं, पलविशा भट्ट हमारे साथ हैं, आयशा हमारे साथ हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बनाना खत्म कर देती है और 17, 18 और 19 साल की एज में आप जाके एक्सपायर हो जाते हैं। और उन माओं का हौसला देखिए कि जो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर पालती हैं और उन्हें ये पता होता है कि 18, 19 से 20 साल की एज में जाकर वो एक्सपायर हो जाएंगे। बहुत कम ऐसे केसेस आए कि जिनकी एज जो है थोड़ी ज्यादा हुई हो। थैलेसीमिया का पेशेंट जो बच्चा होता है 16वें दिन वो जो है 16वें दिन के बाद वो खामोश हो जाता है, 22 दिन के बाद वो बैठ जाता है और 27 दिन के बाद उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ब्लड बनाना खत्म कर देती है और तकरीबन उसकी बॉडी के अंदर से बिल्कुल ब्लड खत्म हो चुका होता है और वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको दोबारा चार्ज करने के लिए, उसको दोबारा जिंदा करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है और ये ब्लड कौन देगा? आप और हम देंगे तो हमारे वो साथी, हमारे वो बच्चे जो हैं सरवाइव कर पाएंगे। तो हमारा ये थीम है कि हम 14 अगस्त के ऊपर भी, 6 सितंबर के ऊपर भी और इवन जो आप लोगों की बर्थडे होती है, जो आप केक काट के सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन भी आप ऐसे लोगों को याद रखें, ऐसे लोगों की मदद करें ताकि जो है आपके वालिदैन भी खुश हों और अल्लाह भी हमसे खुश हो। तो इंशाल्लाह जो है हम इसके बाद ब्लड डोनेट करेंगे। उसके साथ साथ आज का जो इवेंट जिन्होंने सजाया है लियाकत साहब को सब जो है जानते हैं, माशाल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अरसा 31 साल से जो है ये मार्शल आर्ट के साथ वाबस्ता हैं और अपनी खिदमत जो है सर अंजाम दे रहे हैं और खुसूसी जो है 2003-4 से लेकर अब तक मंशियात के ऊपर सेव यूथ, सेव पाकिस्तान, से नो टू ड्रग्स, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। मंशियात के ऊपर उन्होंने काम किया, हमने बहुत ज़्यादा जो है मिलके भी इवेंट्स किए, मुझे भी हर जगह ये अपने साथ रखते हैं, इनका प्यार है। इनकी एक और अच्छी बात जो है तमाम स्टूडेंट्स को पता होगी और मैं अपने जो है चीफ गेस्ट से भी वो शेयर करना चाहूँगा कि लियाकत साहब ने मलेशिया में एक इवेंट खेला था 2010 में और ये पाकिस्तान का वो बेटा है कि जिसने वहाँ पे एक रिकॉर्ड टाइम किया कि 5 सेकेंड के अंदर सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट जो है वो लियाकत भाई ने किया और उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। रिकॉर्ड है, आपने देखा होगा कि कोई भी जो है वो रहा नहीं, क्योंकि अमूमन जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो बीच में से उन्होंने जो है सारे ब्रेक किए और ये आपके लिए भी फख्र की बात है कि आपका ऐसा उस्ताद है और मेरे लिए भी फख्र की बात है कि मेरा एक ऐसा भाई है, एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो पाकिस्तान का प्राउड है। अल्लाह आपको जो है और तरक्कियाँ दे। इसके बाद हम जो है मुख्तसर सी क्लास करेंगे, क्लास के अंदर सिर्फ हम पंच करेंगे
रिप्लाई नहीं करेंगे, हम उस पर जब क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आप कहेंगे हक हु अल्लाह हु, 4-5 करेंगे हक हु अल्लाह हु। और आपको कसम है आपके वालिदैन की, आपको कसम है आपके बड़ों की कि आपने ऐसे आवाज निकालनी है अपने पाकिस्तान के लिए कि दुश्मन की रूह भी कांप जाए। सिर्फ हम 10 से 20 पंच करेंगे पूरे जज्बे के साथ। सब खड़े हो गए? यस, आर यू रेडी? 4 पंच करेंगे हक हु अल्लाह हु। कामरान जरा करके दिखाएं। यस, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। आर यू रेडी? आवाजें आ रही है। प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट साहबान थोड़े से जल्दी में हैं। तो मैं सबसे पहले तो तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए और प्रोग्राम को चांद लगाए। इसमें जो मेरे साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में ताउन किया जनाब राजा गुलाम अजहर साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंशियात में काम कर रहे हैं ये भी और मैं भी कर रहा हूँ। इनका तरीकाकार भी मई है, मेरा भी मई है। मैं नौजवानों को, बच्चों को बचा रहा हूँ स्पोर्ट्स की शक्ल में। और राजा गुलाम अजहर साहब इनका इलाज करा के, इनको पॉइंट आउट करके, और SHO साहब बैठे हुए हैं, इनसे पकड़वा के वो कर रहे हैं। इनके साथ मौजूद है जनाब राजा सजाद हैदर साहब, माशाल्लाह मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे, मुझे सपोर्ट करते हैं हर वक्त। शुक्रिया आपका। फिर SHO साहब का भी शुक्रिया, यहाँ पे जो तशरीफ लाए और एक बहादुर इंसान है, बड़ी तारीफें जनाब इनके लिए। स्पेशल इनके साथ जनाब आबद हुसैन अब्बासी साहब, इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग इसलिए करेंगे, ये आपके सिस्टम के सरपरस्त हैं और अच्छा 20 साल से मेरे साथ हैं। मेरे हर इवेंट में मुझे सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। छुट्टी नहीं है, इनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। राजा इसहाक साहब शुक्रिया, माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज करते हैं, इनके लिए भी तालियां। बहुत माशाल्लाह दाऊद खान साहब तशरीफ रखते हैं, जनरल कौंसल हमारे बड़े भाई हैं जनाब, शुक्रिया आपका। इनके साथ अली सलमान जैदी साहब हैं, रोजम से ट्रस्ट इसका है, बहुत ज़बरदस्त NGO है, मेरे साथ इनका ताउन रहता है। सलमान साहब के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। शिवराज साहब मौजूद हैं, बाकी जो बात का नाम राजा इसहाक साथी साहब हैं, मेरे प्यारे बड़े भाई हैं। तो अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए मैं पहले तशरीफ के लिए बुलाऊंगा इनको राजा गुलाम अजहर साहब को, 1 मिनट के लिए वो आए ताकि फिर हम प्रोग्राम को मजीद करें। राजा गुलाम अजहर साहब। मैं यहाँ पे टीम की तरफ से और UC 18 की तरफ से और जितने हमारे दोस्त बैठे हैं सबकी तरफ से SHO मिर्ज़ा जुनैद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मसरूफियत में तो इस वक्त काफ़ी मजालिस हो रही हैं, बहुत से मामला हैं, वो बिजी हैं, उन्होंने वक्त निकाला और हमारा हौसला बढ़ाया। जज़ाकल्लाह। मैं दफा के हवाले से, यौम दफा के हवाले से मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि ये एक पैगाम है जो 1965 में आज से 55 साल पहले हमारे बड़ों ने, हमारे अपनों ने हमें दिया कि जब दुश्मन सामने आ जाए तो फिर उसको जाने नहीं देना, उसको ललकारने, उसे छिजोड़ के रखते हैं। और यही पैगाम अगर हम समझ जाएं, अगर हम इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आज दुश्मन, बाहर के दुश्मन से ज़्यादा हमारे घरों में दुश्मन घुसे हुए हैं, हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में, हमारे दाएं बाएं दुश्मन घुसे हुए हैं। हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हमने अपना भी दफा करना है और अपने बच्चों का भी दफा करना है।
और किस तरह अपने बच्चों का हमने दफा करना है, अपने बच्चों को ऐसे दफा करना है कि उन पे हमने नजर रखनी है। इस वक्त मैं बात करता हूँ मंशियात की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ इस वक्त जो पर्ची जुआ हो रहा है, मैं इस वक्त बात करता हूँ जो मैचों में जुआ हो रहा है, और किस तरीके से ये एक माफिया जो बेशर्म माफिया के हमारे बच्चों को तबाह कर रहा है। और इसके दफा के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने बच्चों पे गौर करते हुए, ख्याल करते हुए उन्हें इस तरफ लेके आने हैं जहाँ खुशबू की तरफ लेके जाना है। ये वालिदैन का काम है कि हम उन पे नजर रखें और लियाकत अली खान जैसे भाइयों के साथ उन बच्चों को मिलाएं ताकि वो इस खेलों की तरफ आए, गलत रास्ते की तरफ न जाएं। और दफा हमारा ये होगा कि हमारी गली में अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है, अगर वो मंशियात फरोश है, अगर वो जुआ करा रहा है, अगर कुछ भी गलत काम कर रहा है, हमारा दफा ये है कि हम कम अज कम हदीस पाक में है गलत काम को गलत कहना ये सबसे निचली सतह है मोहम्मद की। ये अगर आप इतना कह देते हैं, दिल में महसूस कर लेते हैं, और इसके हवाले से आप अभी इस वक्त खुशनसीबी हमारी के मिर्जा साहब जैसे SHO हमारे पास मौजूद है, ये फौरन कार्रवाई करते हैं। और इस हवाले से मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा इनका कि 11 अगस्त को इन्होंने इनसे बात हुई मंशियात के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह 21 अगस्त तक 10 दिनों में इन्होंने पूरा इलाका मंशियात फरोशों से साफ कर दिया। इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ 10 दिनों में। और इससे पहले जो मामला थे वो ये थे कि पहले मैच शुरू हो गए, उसके हवाले से इन्होंने सिक्योरिटी दी, फिर तंगबाजी थी, उसके हवाले से इन्होंने सिक्योरिटी दी, फिर कोरोना के हवाले से इन्होंने बहुत कोशिश मामला किए। इस दौरान कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है, और ये हमारा ये दफा है कि हम मंशियात फरोशों के खिलाफ बोलें, हम जुए वाले को खिलाफ बोलें, हम अगर हमारी गली में कोई गलत काम हो रहा है उसके हवाले से बोलें। और खास तौर पर ऐसे लोगों का, जैसे हमारे भाई बैठे हुए हैं मलिक रहील साहब, जैसे हमारे भाई हैं लियाकत साहब, जो नेकी के काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, इनके बाजू बन जाएं। बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह। SHO साहब को थोड़ी सी मैं दावत दूंगा, राजा सजाद हैदर साहब को कि वो आए थोड़ा सा टाइम लें ताकि SHO साहब भी अपना टाइम निकालें। सबसे पहले मैं लियाकत खान साहब और इनके साथ इनके दोस्त और इनके तमाम बच्चे जो माशाल्लाह जिनका जज्बा मैंने देखा, इंतहाई खुशी हुई, इन सब का इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पे मदऊ किया। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज का दिन सब लोग ये जानते हैं कि हमारी अजीम पाक फौज, और जैसे ये चार्ट लगा हुआ है, ये अजीम लोग, ये हमारी पाक फौज जिन्होंने इस पाक धरती, इस महा धरती की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन को ये बात बता दी कि पाकिस्तान आर्मी किसी सूरत अपने दुश्मन से पीछे नहीं हटेगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। और मुझे पाक फौज पर फख्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को ना सिर्फ दुश्मन बल्कि पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि पाकिस्तान की पाक अफवाज दुनिया की बेहतरीन पाक अफवाज में शामिल है। और एक बात, जैसे लियाकत भाई ने बड़ी तफसील से ये बात बताई है, इंतहाई खुशी होती है कि लियाकत साहब अरसा प्रैक्टिकली 15 साल से ये जो मैं से इंस्टीट्यूशन कहूँगा, ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, इसमें हमारे बच्चों की इंतहाई पॉजिटिव एक्टिविटी है। क्योंकि जैसे आप सबको पता है, ये पहले वाला दौर नहीं है जब खुले मैदान हुआ करते थे, एक्टिविटीज हुआ करती थी, बच्चों को रिलैक्स मिलता था। आज इंतहाई कंजेस्टेड ये एरिया हो गए हैं। अगर ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में वालिदैन अपने बच्चों को एडमिशन उनका करवाएंगे तो जो बुराइयां अभी राजा असगर साहब ने बताई हैं वो
बुराइयां हमारे माशरे में जन्म लेंगी। इसीलिए लेंगी कि हम अपने बच्चों पे नजर नहीं रखते और उन्हें पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि ये समझते हैं कि ये फजूल काम है। सबसे अच्छा काम यह है कि हम अपने बच्चों का 2 घंटे निकाल कर ऐसी एक्टिविटीज में उनको डाल दें ताकि यही बच्चे इसी तरह के हमारे हीरोज बनेंगे। कल ये हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह इन्होंने पाकिस्तान की क़यादत करनी है, पाकिस्तान की देखभाल करनी है। और मैं लियाकत साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि जो उन्होंने हमें यहाँ दावत दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस क्लब के साथ मेरी जो अटैचमेंट है, जो मेरी मोहब्बत है, वो बरसों पे मुहित है। ये उस वक्त की बात है जब लियाकत भाई खुद सीख रहे थे, और जब वो सीख रहे थे तो मुझे इनके अंदर वो गट्स, वो क्वालिटीज नजर आई कि जो एक मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेज पे पहुंचाने वाला लीडर हो सकते हैं जैसे कायद-ए-आज़म राय रहमतुल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को एक रास्ता मुतय्यन करके मंजिल तक पहुंचा दिया था। इसी तरह मंशियात के खिलाफ और नौजवान नस्ल को गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए जो तरगीब इन्होंने दी है, उसमें हमेशा मैं इनके साथ शामिल आ रहा हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह जहाँ भी इनको मेरी जरूरत पड़ी, सामने करने सुनने हर वक्त इनके साथ शाना बिशाना खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि जैसे ये पहले मेहनत करते रहे हैं, आइंदा भी मेहनत करें और इंशाअल्लाह जैसे इन्होंने पहले हमारे इलाके से बहुत से लोगों को मार्शल आर्ट्स की और दीगर जो जोड़ों की तरबियत दी है, बॉडी बिल्डिंग की तरबियत दी है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ये माशरे में। और खुसूसन मैं इस हवाले से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो गरीब आदमी हो बगैर फीस के वो यहाँ पे उसे दावत देते हैं कि वो आए, इनके क्लब को ज्वाइन करें और अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए। बहुत मेहरबानी। जाकिर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा इनके साथ तकरीबन 25 साल से एक भाइयों जैसा रिश्ता है। गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हमेशा हम साथ रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी मेरी सरपरस्ती की मौजूदगी में इंशाअल्लाह ये क्लब जो है इनका दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। मगरिब की अजान हो रही है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेन इवेंट है डेमोस्ट्रेशन का, वो हमने देना है, परफॉर्मेंस देनी है बच्चों को। क्या हम यहाँ पे अकेडमी में बच्चों को क्या चीज़ सिखाते हैं, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग क्या है, ये सारी चीज़ों पे आपको हमने ब्रीफिंग भी देनी है और डेमोस्ट्रेशन आपको दिखानी है। अभी मिर्जा जावेद साहब को बुलाता हूँ। जनाब मिर्जा जावेद साहब। जावेद साहब को मैं माइक दूँ उससे पहले कि मैं अच्छा लगा कि आप इनकी फिटनेस देखिए माशाल्लाह से, और देख के पता चल रहा है कि एथलीट एक कमांडो बनेंगे हैं, और जब इस तरह के लीडर हमारे सर पर होंगे तो तभी जुर्म रोक पाएंगे। आज का दिन जिस तरह जुम्मे का सबने पता भी है, तो जिस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया, मैं सुबह से इस चीज़ सोच रहा था कि क्या वजह है। इस दोस्त में बात हुई कि क्यों हम इस चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते। हमारी आज स्पेशल ड्यूटी लगी हुई थी नवाज शरीफ पार्क में। मैं सुबह 10 बजे के करीब पहुँच गया, लेकिन दिन 12 बजे तक वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो मुझे यकीन मानने के अफसोस भी हुआ। एक पढ़े लिखे दोस्त से मैसेज से बात हो रही थी कि हम ये इवेंट्स क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में ये इवेंट लिखा है जिसमें शाम को मैंने शिरकत करनी। मैं 2-3 चीज़ों की तरफ बात करना चाहूँगा फॉर्मेलिटीज को एक साइड पर रखते हुए कि यहाँ पे ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है न्यू टाउन में। ये बड़ा गुलजानाबाद इलाका है, रावलपिंडी का ये सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। क्राइम का वॉल्यूम है, आबादी को देखने हर हवाले से। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए खुशी भी है, और उन लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी का ये पुलिस स्टेशन है और उसमें ये वाइड लोकेलिटी है पटोड़ा, जो अदरवाइज अगर बाकी इलाकों के साथ इसकी कंपैरिजन किया जाए तो शायद इतना डेवलप नहीं है। आप एफ ब्लॉक को देख लें, डी ब्लॉक को देख लें, कमर्शियल मार्केट को देख लें, यहाँ पे उतने बड़े घर या उस तरह की सोफिस्टिकेटेड आपको बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जिसमें इस इलाके ने सबको बीट किया है वो है यहाँ की आवाम।
जो जाग रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, राजा असगर साहब हैं, राजा सजाद साहब हैं, आज लियाकत साहब से भी तारुफ हो गया। ये वो लोग हैं जो जाग रहे हैं और जिनकी माशरती बुराइयों पे नजर है। ये वो लोग हैं जो चल के मेरे पास आते हैं, जिन्होंने बुराइयों की निशानदेही की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हमारी मदद फरमाई और हमने उन बुराइयों को खत्म करने में पूरा अपना किरदार अदा किया है। लेकिन क्रेडिट इन्हीं को जाता है। आज की जो यौम दिफा के हवाले से सबसे बड़ा मैसेज है कि हम अगर अब इस मुल्क और कौम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि हम अपने आप को मजबूत कर सकें और मजबूत करने का, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पैदा करने का इससे ज़्यादा बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों को ऑन करें, हम अपने बच्चों के साथ खड़े हों और उनको सही डायरेक्शन बताएं। मैं लियाकत साहब आपको बहुत मशहूर हूँ और मैं ये वहाँ पर बैठ के सोच रहा था कि आपसे पहले तारुफ मेरा क्यों नहीं हो सका। आप वो लोग हैं जो सबके लिए मशले राह हैं। राजा सज्जाद साहब हैं, राजा असगर साहब हैं, आबद अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी जो मामलात हैं उसके साथ साथ लोगों की बेहतरी का बेड़ा भी उठा रखा है। और मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ, बगैर किसी फॉर्मेलिटी के, बगैर किसी सियासी पाबंदी के, बगैर किसी की तारीफ के। मुझे आपसे कुछ नहीं बोला नहीं है। हम यहाँ पे एक सरकारी ऑर्डर के जरिए नौकरी कर रहे हैं, आज हैं कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप लोग जैसे लोग जो जिम्मेदार शहरी खुद भी हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो वाकई मशले रहा है। और मेरी ये दुआ है कि ये जो सिलसिला मुझे बताया गया कि 16 साल से चल रहा है, अल्लाह करे ये इसी तरह चलता रहे। और लियाकत साहब बिल्कुल आपके लिए जो आप पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये मेरे लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि जहाँ मैं अपना सर्व कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसे लोग हैं। और आपकी ये आजिज़ी और ये आपकी मोहब्बत जो इस मुल्क कौम के बच्चों के साथ है, मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ। आखिर में मैं बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने बताया था, अफराद के हाथों में कौम की तकदीर सरफत है मिलत के मुकद्दर का सितारा। मैं अगर आज SHO हूँ या मैंने ये वर्दी पहन के मुझे यहाँ पे इन्होंने चीफ गेस्ट डिक्लेयर कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि आप में से हर वो बंदा मुझसे बेहतर अपनी सोसाइटी में किरदार अदा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तानियत, अपनी नेशनलिटी को ऑन करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में कोई ऐसी कमी नहीं है जो दुनिया की दीगर कौमों में आपको नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान हैं वो किसी भी इवेंट में दूसरों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन फिर वही बात जो यहाँ पे मेरे दाएं तरफ जो लोग इस सोसाइटी के अकाबरीन बैठे हुए हैं जो बार-बार इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर चुके हैं, खुदारा आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है कि आपको हक के साथ खड़ा होना है या बुराई के साथ खड़ा होना है। आज जो लोग बुराई देख के उसमें आंखें मोड़ देते हैं या उसको पॉइंट आउट नहीं करते, वो दरअसल अपने भी दुश्मन है और अपने आने वाली नस्लों के भी दुश्मन है। अपना मुस्बत किरदार अदा करें, मनशियात से इनकार करें, गलत लोगों को पॉइंट आउट करें। मेरा नंबर, इन लोगों के नंबर आपके सबके पास मौजूद है। आप रात के 2 बजे भी हमें कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। वक्त की कमी के साथ मैं ज़्यादा नहीं कंटिन्यू कर सकूंगा। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अच्छा इवेंट कंटिन्यू किया है, ऑर्गेनाइज किया है। अल्लाह करे अगले साल ये इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से, इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो। मुझे अगर पता होता कि इस तरह की है तो मैं टाइम पहले इससे कर लेता। तो मैं ये चाहूँगा राजा साहब के इसको थोड़े से बड़े हाल में करें ताकि सोसाइटी में भी इसको कम्युनिकेट कर सकें। जो दीगर इलाकों के लोग हैं, कटारिया है, आपका ब्लॉक है, जो डबल रोड के रहायशी हैं, लोग आए देखें। और इस चीज़ की प्रोजेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अभी भी इस महदूद वसाइल के साथ लियाकत साहब जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस कौम की बेहतरी, इसकी परवरिश, इसकी तरबियत का बेड़ा उठाया हुआ है। हमें सबको इनके साथ खड़ा होना है। और ये यौम दिफा का पंडोरा और न्यू टाउन के हवाले से सबसे बड़ा पैगाम है कि ऐसे लोगों की हमें सपोर्ट करनी है, ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना है और इन बच्चों के लिए इनको रोल मॉडल बनाना है। नमाज के लिए कुछ लोग
शायद इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ये आपका इदारा और आपकी कोशिशें अल्लाह ताला इसको मजीद उसमें निखार पैदा करे। अगले साल ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इनकी डबल हो, मेरी जगह को मुझसे बेहतर बंदा आपके दरमियान खड़ा हो और ये लोग आप माशरे में एक बेहतर किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायम रहो। थैंक यू जनाब मिर्जा जावेद साहब। तशरीफ ला चुकी हैं। ऐसा इवेंट किया तो ये हमारे साथ साथ रही और हमारे सरों पे उन्होंने हाथ रखा। मंशियात के खिलाफ इवेंट और जिस तरह के इवेंट हम करते रहे, यूथ के हवाले से हमने जो इवेंट किए उन तमाम चीज़ों में ये हमारे साथ साथ रही और हमेशा हमारी एक कॉल के ऊपर आ गई और आज भी बस ज़्यादा ना आगे जाएं, ब्रेक रखें। ये रोलिंग वो जो कमांडोज और आर्मी के लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है। ये भी किसी भी ऑफिसर बेहतरीन फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। साइड में होके रोल करना। ये शाबाश शाबाश। स्क्वाड डील करते हुए जहाँ पे आपको जरूरत चले कोई ऐसी चीज जो हाइट भी है उसको कैसे हम मकबूल करेंगे। ये दोबारा होगी जगह। ये वेरी गुड। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। स्टेज की तरफ स्टेप करें, वापस उठें, सामने जाएं, सामने जाएं। वीडियो देखी है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जी हाँ, ये लियाकत साहब के बेटे हैं। थैंक यू जी, माशाल्लाह। ब्रिज बनाए ये इसको माइनस टैक्स बोलते हैं। अबू बकर बच्चा किधर है? अबू बकर ये सीनियर काता परफॉर्म करेंगे आपके सामने। ये काता बेसिकली ख्याली फाइट को भी कहते हैं कि एक बंदे को इमेजिन करना होता है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसको किक मारनी है, पंच करना है, स्टेप करना है, उस हवाले से इसको करना है। आपने
शाबाश। चलें स्टार्ट। ओके ओके चलें चलें। माशाल्लाह। ये मोहम्मद कामरान जनाब ब्लैक एंड थर्ड डांस उनके स्टूडेंट्स हैं आपके सामने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हुए। बहुत अच्छे। स्टिक फाइट के लिए आ जाए शिराज। आपके हाथ में स्टिक या डंडा है तो आपने उसको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे बचना है, उसमें अटैक करना है। शाबाश शाबाश। अब दोनों ने स्टिक्स फेंकनी और ओह वेरी गुड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हुए जो डंडा हो तो बगैर उसको कैसे करेंगे। ओके हमें के लिए अलिशा आयशा इंतजार है। माशाल्लाह भाई कैमरा नहीं छोड़ना। वेरी गुड। के साथ ऊपर बोलो फिर करनी है आपने, अभी नहीं करनी। पहले रईस करेगा, रईस उमर आप करवा के बिठा देना। ओके गो उमर। ये बैठो ये चीज वेरी गुड। ये चीज परफॉर्मेंस कराते हैं हमें। चलेंगे हमें मारा भाई साइड की योकोगिरी मारा, योकोगिरी मारा छोड़ दे। पकड़ के रखो लतीफ से टाइट करके। ये अपना सर बचाएंगी अपना अपना। रोल किक करते हुए दोबारा से पीछे नहीं हटाएंगे लतीफ। ये क्लैपिंग करनी चाहिए भाई ताकि दोस्त मलमला मजीद बढ़े। फाइट आपके सामने। ये टीवी सेक्टर रईस खान के दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह। ये देख रहे हैं 3 साल 4 साल से बच्चा सीखना शुरू करता है। जिस तरह स्कूल बच्चा पढ़ता है PG 1 2 3 इसी तरह कराटे की भी क्लासेस होंगी। येलो बैंड में उम्र छोटा बच्चा 4 ईयर 5 ईयर इसकी एज बमुश्किल कॉन्फिडेंस लेके बचेगा। या में
2, 3. Yeah. Next. चलो जी अब्दुल वासिर 1, 2, 3. Yeah. Hamza 1, 2, 3. Good. Next. Akeem. 1, 2, 3. चलो ये नीचे से उठाए गठे आप फायर करेंगे, गठे लगाएंगे। देखना नीचे ना गिरे। साइडों में लगाएं। देखना दूसरी साइड से। जो कि कब्र के अंदर रखा जाता है, जिसको पड़ी कहते हैं। ये पड़ी उसके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल लोग बाद में करते हैं। दो सीलें जो हैं पेट पर रखी गई हैं। तमाम लोग आगे से हट जाएं, साइड पर हो जाएं। जरा सी भी बेहतियाती जान भी ले सकती है और फिजिकल डैमेज भी कर सकती है। शॉट लेते हुए आप इसकी कमर देख सकते हैं कि किस तरह से कीलें जो हैं उसकी कमर में गई। ये कुछ प्लास्टिक की कीलें नहीं थी, कीलें आप चेक कर सकते हैं। और मेरी सबसे इल्तमास है कि स्टेज से आगे से हट जाएं ताकि चीफ गेस्ट को, मेहमान खुसूसी को नजर आ सके। और इसके बाद कामरान डेमोन्स्ट्रेशन फाइट बच्चे की आपके सामने। चले निया में बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अभी जी आप सब लोगों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और क्या परफॉर्मेंस है, क्या ज़बरदस्त जज्बा है, क्या जोश है। मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं अपने छोटी एज में ट्यूशन क्लब में इसी तरह जा रहा होता था और यही सब कुछ जो है वहाँ पर सीखने को मौका मिल रहा होता था। आज आप लोगों को देख के माशाल्लाह डॉन यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, ब्लैक बर्ड्स मौजूद हैं, येलो बर्ड्स और ये सारे, हाँ जी, वो वाले डॉन्स नहीं, भाई वाले डॉन लेके ट्यूशन वाले। लेकिन ये अफसोस हुआ बहुत अपने हालत पे कि मुझे जो है वो काम नहीं छोड़ना चाहिए था। आप लोगों की फिटनेस देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आई थिंक कि जो काम यहाँ पर जाकिर भाई कर रहे हैं, जाकिर भाई के साथ मेरा अपना जो ताल्लुक है वो तकरीबन 2-2.5 साल से है। और हमेशा उनसे मिलके हमेशा एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक पॉजिटिव जो है वो ख्याल आता है। जिस तरह वो माशरे में ये बेहतरी कर रहे हैं, ये हर एक को नसीब नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से अदा है जाकिर भाई आपके लिए और आपकी तमाम टीम के लिए कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन काविश कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको सेहत के हवाले से इन्फॉर्म कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ नशे की एक लानत है हमारे माशरे में, उससे भी बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इस दुनिया में भी और आगे आने वाले जो बाद के मरने हैं, अल्लाह ताला के पास हिसाब किताब का मामला जो होता है उसमें भी आप लोगों को बहुत मदद देगा। पाकिस्तान के डिफेंस डे के हवाले से एक चीज़ जो कहना चाहूँगा कि हाँ, हमारी सरहदों पे हमें हिफाजत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने मुल्क के अंदर भी अपने मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो डिफेंस का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि बाहर से अगर कोई दुश्मन आ जाए तो उसको बचाना है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर जो हमारे कवानीन है अगर आप उनको भी फॉलो करेंगे। आज जो यहाँ पर बच्चे हैं, अगर ये अपने मुल्क के अंदर जो है वो ट्रैफिक लॉज को फॉलो करेंगे तो ये अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी हिफाजत का काम कर रहे हैं। अगर ये अपने मुल्क में सफाई का ख्याल रखेंगे, अगर ये यहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो नहीं फेंकेंगे तो ये भी अपनी सेहत और अपने साथ साथ लोगों की सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो उसके ऊपर आप बात करेंगे, उसके खिलाफ जो है वो अपनी ट्रेनिंग को
मुल्क में अपने लोगों के डिफेंस के लिए जो है वो ख्याल करेंगे और अपनी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो मुस्बत चीज़ें आप लोग सीख के जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही इस क्लब तक नहीं रह जाएंगी, बल्कि इस क्लब से बाहर अपने घरों में भी, अपने गली मोहल्लों में भी, अपनी कम्युनिटीज में भी आप लोग जो है इसको पहुँचाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जगह भाई बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर मुझे इन्वाइट करने का, बहुत मज़ा आया। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जो 2 बेटे हैं मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके पास उनका एडमिशन करवा रहा हूँ। शुक्रिया। और इनका हमारा एमओयू साइन हुआ हुआ है, एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा हाल बुक का इवेंट सारा हमने करना था, लेकिन कोरोना की वजह से पेंडिंग हो गया। इंशाल्लाह जो ही मामला खुलते हैं तो हमने इवेंट एक बहुत बड़े लेवल पे लेके चलना है इंशाल्लाह। ये जी, इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा मिस तैयबा को, जो कि एंकर हैं रोज टीवी पर, रेड न्यूज़ पर। और आज उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने हमारे इस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को कवर किया और मेरी बड़ी अच्छी कोलीग भी हैं। तैयबा प्लीज स्टेज पे आइएगा। सो मच रैपिड भाई, आज आप लोगों ने इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं इनसे गिला कर रही थी कि आप लोग मुझे पहले बता दें, मैं अपने डिफेंस डे का पूरा प्रोग्राम इनके नाम करती, इन बच्चों के नाम करती। लेकिन बहुत लेट मुझे पता चला, मैं जब यहाँ पे आई मैंने इनकी एफर्ट्स देखी, लेकिन मैं इनकी पूरी टीम को अपने शो में इन्वाइट करती हूँ। आप लोग मुझे अपना डे टू डे दें, ताकि मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जब ये परफॉर्मेंस दिखाएं तो पता चले कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है। और बाहर के ये जो लोग हमें इतना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उन सबको इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स परफॉर्म करके दिखाएंगे और ये सारी चीजें हमारी इंशाल्लाह नजर आएंगी। आप सबको मैं अपने मॉर्निंग शो में दावत देती हूँ, आप लोग अरेंज करें तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी रेड न्यूज़ के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो आज की हमारी मेहमान खुसूसी हैं मिस तहसीन, जो कि एक्स MPA हैं और हमारी आपा हैं, जो हमें जो है हमारे हर इवेंट पे हमारे साथ हुई, हमारे सरों पे हाथ रखा। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आकाश का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ऐसा तो बात नहीं करूंगी ना। पहले आकाश का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि इनके साथ मेरा राब्ता था। इसी तरह आपको पता है कि जिंदगी में किसी का राब्ता होता है अच्छा तो आगे 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 बढ़ता जाता है। उसके बाद मुझे लियाकत भाई का ज़ाहिर कॉल आई, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे इवेंट पे उन्होंने मुझे बुलाया। माशाल्लाह सब बच्चों की, बड़ों की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट एक्सीलेंट है माशाल्लाह। और सारे बच्चे आपके लिए तालियां बजाएं, सब बच्चे जबरदस्त, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये आपके टीचर्स जो है उनको क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी लगन से आपको ये सब कुछ सिखाया है। और योम दफा का आपको पता है कि कौन सा डे होता है? योम दफा यानी 1965 में जो वॉर हुई थी, उसमें हमारी फौज ने जो है ना उनको छठी का दूध याद करा दिया था दुश्मनों को। तो ये वो दिन मनाया जाता है। इससे आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा के और अच्छा किया, जबरदस्त, बहुत एक्सीलेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। मैं लेट आई क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई हूँ घर से और बहुत ज्यादा इवेंट है। वो सबसे होते हुए मैं लियाकत साहब से लग के कहा कि अगर मैं नहीं आती, लेट हो गई हो, तो उन्होंने कहा नहीं आ पाए, आपको हम जो कामी तकलीफ है उसमें शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे बस में जो हुआ मैं आपके साथ हूँ। मैं अपना इदारा भी चलाती हूँ, आपको पता है जैसे कि नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है हमारा एक इदारा, और उसमें हम सब मिलके बहुत काम करते हैं। और मैं आप लोगों को भी दावत दूँगी, आप लोग भी हमारे साथ मिले। जो यंग जनरेशन है ना, उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अभी भी हम क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में हमारा सुबह प्रोग्राम था और नौजवानों का था। तो जितनी हमारे नौजवानों में लगन है वो इसलिए कि आप लोग देखें, नशे को छोड़ के जब हेल्थी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें बहुत ताकत है। आप ये इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल है, और जो अपने उनको साथ उन्होंने भेजा और
माशाल्लाह चल रही है और चलना चाहिए उनको। तो बेटियां के इधर है सारी मेरी, वो तालियां बजाएं अपने लिए। और बहुत खुश है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो आप लोग और मेहनत करें। तो आप बहुत शुक्रिया जी आपका, इस बार भी बहुत शुक्रिया है। और जो तीनों पे लिखी है माशाल्लाह वो जबरदस्त एक्सीलेंट है। तो अपने आप को इतना मुश्किल नहीं करते आप खुदा के सरकार चली आते हैं कि मुश्किल अच्छा बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। सऊदी अरब के कोऑर्डिनेटर है हम लोग जब बाहर होते हैं तो ये सोशल मीडिया और प्लस हमारे पड़ोसी जो मुल्क है उसमें ऐसा एक बदलाव से मचा है कि पाकिस्तान में साइड टेररिस्ट की और कोई चीज़ नहीं होती। मैं जब आया मैम के साथ ऐसे कभी 2-3 जगह विजिट करने की, मुझे अतमीद से आप सबको बहुत सलूट। और जो जनरेशन है जो हम सुबह भी यहाँ प्रोग्राम में गए तो सब बच्चे थे वहाँ पर, इतना बेहतरीन उन्होंने प्रोग्राम का अरेंज किया तो यहाँ भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मुबारकबाद हो, बल्कि जो ये यहाँ पेरेंट्स बैठे उनको बहुत मुबारक के माशाल्लाह आपके औलाद मुझसे कर जाएगी। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई है ये आज ये प्रोग्राम देख के। मैं पिछले 20 सालों से मेरा बेटा जो है वो रफी इसमें सारी एक्टिविटीज़ में शामिल है। मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत खुशी है ये बच्चों की जो तमीर तब्दील हो रही है और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये जो मुस्बत सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर ये बच्चे आगे करते हैं। और इन सारे बच्चों को मुबारकबाद के दोस्तों हैं, खासकर लियाकत साहब, ये इतने ज़हीन बंदे हैं, ये कोई बिजनेस करते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है इन बच्चों के लिए वक़्फ़ की हुई है। अपनी मेहनत आप सब जो मेहमान तशरीफ लाए हैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। ये छोटे भाई मेरे बड़े शौक से ये काम सीखते हैं और क्लब में तकरीबन काफ़ी टाइम से ये आते हैं और इनको हम लोग साथ देते हैं और हमारी तरफ से इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। और लियाकत भाई को हम अपने दिल से इनकी इज्जत भी करते हैं और इनके मशहूर भी हैं कि हमें ये दावत देते हैं हर जगह पे। सब बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और इन सब की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मेरी तरफ से इनको मुबारक। बहुत खुशी हुई आप फर्स्ट टाइम था मशरा का इस तरह कोई इवेंट देख, बहुत खुशी हुई और मैं बाद में बयान नहीं कर सकता। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मेरे ये जितने भी दोस्त हैं मैं सबको आए एक ऐसी जगह पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों को लेकर आए, ऐसी एक्टिविटी उनको कराए जिनसे जो है ना ये बाहर के जो करते हैं ये देखता हूँ मैं बहुत खुशी है। वो नहीं कर सकता। लियाकत साहब आए थे वहाँ पे, उन्होंने मार्शल आर्ट के बारे में बात भाई भी हमें कहते थे कि मार्शल आर्ट हम सोचते कि यार चलो मतलब समझ नहीं आती कि मार्शल आर्ट क्या होता है। अब जब यहाँ पे आके प्रैक्टिकल हमने ये एक्टिविटी देखी हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच लियाकत साहब, थैंक यू सो मच। सलाम से जितना हो सकेगा हम आपके लिए बात थैंक यू सो मच। मुबारकबाद देने लियाकत भाई को, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और अल्लाह ताला इनकी जो एफर्ट्स हैं उनको कबूल करे। और बच्चों के साथ तो सबको मुबारकबादी, लेकिन मैं पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगा। नॉर्मली पेरेंट्स के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों को सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनको जिम जाना चाहिए। हमारी तो उम्र निकल गई है, हम जैसे भाई भी कह रहे थे मुझे फील हो रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, अभी लेट नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। हम सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। अगर देखिए हम सिर्फ बच्चों को कहते रहेंगे ना
बच्चे समटाइम बोर हो जाते हैं, सिर्फ हम पे इम्पोज किया जा रहा है और हमें ही फोर्स किया जा रहा है, उन्हें एनर्जी नहीं उनमें रहती। जब वो देखते हैं हमारे फादर फॉलो कर रहे हैं एक चीज़ को, हमारी मदर एक चीज़ को फॉलो कर रही है, तो वो बड़े मोटिवेट होते हैं और उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक एज अ फादर, मेरे माशाल्लाह बेटी भी आ रही है और मेरा बेटा भी आ रहा है, तो मैं खुद इधर जिम में अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत भाई को ज्वाइन करता हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वर्कआउट करता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को खुद एज अ रोल मॉडल बन के दूँ। तो मैं स्पेशली पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों को सिर्फ ज्वाइन ना करवाएं, आप सब भी आएँ और आप अपने ज्वाइन करें, उनके बच्चे भी यहाँ पे सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब का कि हमें एज ए गेस्ट बुलाए हैं हमें। बाकी ये है कि ये एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए और ख़ासकर बच्चों के दरमियान जो इस टाइम उसके हवाले से, कोरोना के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मुख्य तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस वक्त ये सब तमाम जिम वगैरह और ये कराटे क्लब वगैरह बंद थे तो उस टाइम भी काफ़ी लोग चुप हो के भी एक्सरसाइज करते रहे हैं और मैं लियाकत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जगह हमें छुप के एक्सरसाइज करने के लिए प्रोवाइड की और मैं खुद भी एक्सरसाइज करता रहा हूँ और अपने बच्चों को भी यही कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करें और यहाँ तक कि ज़बरदस्ती भी उन्हें कहता रहा हूँ और मोटिवेट करता रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज करें। और आपसे भी, आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक्सरसाइज डेली नहीं कर सकते तो कम से कम वीक में 3 डेज तक करनी चाहिए। क्यों जी लियाकत साहब, मैंने ये सही कहा? देखो जी, अभी सामने करते हैं इनामात के लिए मैडम को बुलाता हूँ, स्टेज पे आए जरा बैनर के नीचे, उनके साथ तशरीफ ले आए जी। ऐसे आ जाए बाकी सारे आ जाए, आप भी आ जाए। अहमद सलमान भाई ट्रॉफी दे सर्टिफिकेट नदीम, नेक्स्ट नदीम बच्चा के आलियान, नसीम खान इसके पीछे। ये बच्चे आप हटे, आप लोग कैसे हटे, आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे से हटे, जरा पीछे बैठे हुए गेस्ट। तो यार आप तालियां तो बजा दो अपने दोस्तों के लिए। हैदर, हमजा, रेहान, आर्यन, सीएम अब्दुल्ला, उमर यूनस, मोहम्मद तालियां नहीं बजा रहे। मोहम्मद साहब, ब्लैक बैट्स ले हैं, बैट्स की होता ये है कि ये बेल्ट जो है टीचर ही पहनाता है, इस वजह से आपसे नहीं करवा रहे हैं। ये स्टूडेंट के लिए भी एक एहसास होता है कि उसके अपने टीचर के हाथ में पहने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बेल्ट के लिए सर जो है अपना वेट भी कम करेंगे थोड़ा। आगे आने दो, सरकार आगे आने दो, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हनीफ की कोई स्पेशल बेल्ट मुझे लग रही है, इसकी शाइनिंग जो है ना, ये चाचा जान ने जो है अपने भतीजे के लिए कोई खास बेल्ट रखी हुई है, उस्ताद ने दिया है।
माशाल्लाह। सबने हाथ लेकर